नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 का लेक्चर 2 है। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है और इसके नामकरण, साधारण नामकरण और आईयूपीएसी नामकरण समझ लिए थे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छे से देखे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। ठीक, तो पहला विधि आ जाएगा, पहला नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा, है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा। ठीक, कहने का मतलब हम लोग कैल्शियम फार्मेट को गर्म करेंगे और कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे, क्या प्राप्त होगा। तो ए नंबर हम लोग समझेंगे। कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर फार्मिक अम्ल का निर्माण होता है। अम्ल का निर्माण होता है। देखेंगे कैल्शियम फार्मेट मतलब HCOO और इधर से क्या हो जाएगा, Ca जुड़ा रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो ये वाला ग्रुप कितने बार रहेगा, 2 बार रहेगा। तो बीच में क्या होगा, Ca कैल्शियम, इधर से भी क्या होगा, HCOO होगा। क्या, यहाँ से 2 बार एक ऑक्सीजन और एक बार कार्बन, यहाँ से एक बार ऑक्सीजन, CaCO3 बाहर निकल जाएगा। जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, CaCO3 बाहर निकल गया। अब यहाँ से बचा क्या, HCHO, है ना, HCHO। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ये है आपका कैल्शियम फॉर्मेट, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, बी नंबर हम लोग देखेंगे कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर, है ना। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन का निर्माण होता है। का निर्माण होता है। पहले रिएक्शन समझ लेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर रिएक्शन समझेंगे। कैल्शियम एसीटेट कहने का मतलब 2 कार्बन है, यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3COO। ठीक, इधर से क्या जुड़ा है, कैल्शियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 बार लेना पड़ेगा। इधर से भी क्या हो जाएगा, CH3COO होगा। क्या, यहाँ से 2 बार ऑक्सीजन, एक बार कार्बन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, CO3 बाहर निकल जाएगा। जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, बाहर क्या निकला, CaCO3। ठीक, और यहाँ से बचा क्या, ऊपर से देखेंगे, इधर से बचा है आपका CH3, इधर से बचा है CO, इधर से भी क्या है, CH3। कहने का मतलब कीटोन वाला ग्रुप बना है, लेकिन कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ये कीटोन हो जाएगा, है ना। ये है कैल्शियम फार्मेट, सॉरी कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, ये हो जाएगा आपका एसीटोन। ठीक, ऐसे हम लोग सी नंबर देखेंगे।
3 नंबर में ध्यान रखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे और कैल्शियम एसीटेट लेंगे, तो 2 बार आप लेंगे तो 2 बार CaCO3 बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। तो रिएक्शन देख लेंगे, यहाँ से HC डबल O, इधर से CH, इधर से भी क्या होगा HC डबल O, ठीक। सेम यहाँ से CH3 COO, इधर से CH, सेम इधर से भी हो जाएगा आपका CH3 COO, ठीक। जैसे इसमें से गर्म करेंगे तो एक CaCO3 यहाँ से बन जाएगा और एक COCH3 यहाँ से बन जाएगा, तो बनेगा क्या CaCO3 बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ से बचा क्या है आपका, एक बार कार्बन एक बार हाइड्रोजन, है ना, एक बार कार्बन एक बार हाइड्रोजन। कहने का मतलब इधर से क्या है CH3 CH और एक बार ऑक्सीजन, यहाँ से CH3 CH और O, CH3 CHO, सेम यहाँ से भी CH3 CHO, मतलब एक जगह से CO3, ये बाहर निकलेगा, या तो ये वाला कार्बन बचेगा या तो ये वाला कार्बन बचेगा। यहाँ से होगा क्या CH3 CHO, कितने बार बना, 2 बार बनेगा। कहने का मतलब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखेंगे, है ना, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसिटेट को गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। बन जाएगा। फिर एक बार देखेंगे स्टार्टिंग से, सिंपल सा, हम लोग कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण को गर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण कैल्शियम फॉर्मेट लिया, जैसे इसको गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। सेकेंड बिंदु था कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन का निर्माण होगा। ध्यान रखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो दोनों एक साथ ही कवर हो जाएगा। तो सेम पहला वाला देखेंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने से फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। जब हम लोग कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसीटोन बनता है, मतलब कीटोनिक ग्रुप बनता है, ठीक। अब जैसे कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों को गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक। कभी कभी एग्जाम में आता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। पहला क्वेश्चन बनता है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है या फिर क्या निर्माण होता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या निर्माण होता है ना। थर्ड क्वेश्चन बनता है कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या निर्माण होता है या फिर क्या प्राप्त होता है, ठीक। तो 3 क्वेश्चन इससे बनता है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर रिएक्शन डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा इसमें भी हम लोग 3 रिएक्शन देखेंगे। तो ए नंबर में हो जाएगा MnO की उपस्थिति में फॉर्मिक अम्ल को गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। MnO2 की उपस्थिति में या फिर MnO की उपस्थिति में मैग्नीज लेंगे, मैग्नीज की वैलेंसी कितनी होगी 2, तो MnO होगा, है ना। तो ए नंबर देखेंगे पहले, कहने का मतलब फॉर्मिक अम्ल HC डबल OH कितने बार लेना पड़ेगा हमको, 2 बार लेना पड़ेगा, ध्यान देंगे।
यहाँ से क्या हो जाएगा, HCOOH। अब होगा क्या, ध्यान से समझेंगे, या तो यहाँ से OH या तो यहाँ से OH, और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O, बाहर निकल गया, है ना। ये समझेंगे, यहाँ से OH और H मिलकर H2O बना के बाहर चला गया, और यहाँ से क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकल गया, CO2। ठीक, अब यहाँ से बचा क्या, HCH और O, बचा क्या, HCHO, मतलब फार्मिल्डिहाइड का निर्माण हुआ। ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, ये है फार्मिल्डिहाइड। ये है, तो सिंपल था, इसकी उपस्थिति में MnO, तो लिखेंगे यहाँ MnO की उपस्थिति में, उपस्थिति में फार्मिक अम्ल, अम्ल को गर्म करने पर, गर्म करने पर फार्मिल्डिहाइड का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल एक रिएक्शन है, कठिन नहीं है, सिंपल सा फार्मिक अम्ल ले लेंगे दो बार, जैसे ही गर्म करेंगे CH2 और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, है ना, और बनेगा क्या, हमारा फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। डी नंबर देखेंगे, जैसे फार्मिक अम्ल लिए थे वैसे हम लोग एसिटिक अम्ल ले लेते हैं, क्या लेंगे, एसिटिक अम्ल। कहने का मतलब यहाँ से CH3COOH, कितने बार लेंगे, दो बार, CH3COOH, किसकी उपस्थिति में, MnO की उपस्थिति में। जैसे हम लोग गर्म करेंगे, सिंपल सा, या तो ये OH यहाँ से या तो यहाँ से, एक OH और H मिलकर क्या हो जाएगा, H2O, बाहर निकल गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ से, यहाँ से बचा है आपका CH3, और यहाँ से CO, और इधर से बचा है CH3, मतलब एसीटोन का निर्माण हुआ। कहने का मतलब, जब हम लोग एसिटिक अम्ल लेते हैं, यह है एसिटिक अम्ल, जैसे ही एसिटिक अम्ल को गर्म करेंगे तो एसीटोन का निर्माण होता है, एसीटोन। ठीक, तो एक लाइन लिख लेंगे, MnO की उपस्थिति में, उपस्थिति में एसिटिक अम्ल, अम्ल को गर्म करने पर, करने पर एसीटोन का निर्माण होता है, एसीटोन का निर्माण होता है। ठीक, इस तरह से हम लोग समझ लिए दो रिएक्शन। अब अगला रिएक्शन में एसिटिक अम्ल लेंगे और फार्मिक अम्ल लेंगे, दोनों को, है ना। तो देखेंगे अगला रिएक्शन, सी नंबर, सी नंबर में हम लोग एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल दोनों लेंगे, तो बनेगा क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल HCOOH, और एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक, किसकी उपस्थिति में, MnO की उपस्थिति में। जैसे ही गर्म करेंगे, सिंपल सा, यहाँ से OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बना के बाहर चला जाएगा, H2O, और यहाँ से CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकलेगा, है ना। बाहर क्या निकला, CO2, बचा क्या क्या, यहाँ से CH3CH, मतलब CHO, CH3CHO, मतलब क्या बना, एसिटाल्डिहाइड बना। ठीक, तो सिंपल सा, तीसरे में लिखेंगे MnO की उपस्थिति में, उपस्थिति में फार्मिक अम्ल, अम्ल तथा एसिटिक अम्ल को गर्म करने पर,
गर्म करने पर एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होता है। निर्माण होता है, लिख लेंगे। ये है आपका फार्मिक अम्ल, ये है आपका एसिटिक अम्ल, ये है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ठीक। फिर एक बात समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा जैसे मतलब फार्मिक अम्ल को गर्म करेंगे तो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। वैसे हम लोग एसिटिक अम्ल को गर्म करेंगे तो एसीटोन का निर्माण होगा। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों को गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। इस तरह से हम लोग दो रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, ठीक। इस तरह से हम लोग दो कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग देखेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही सरल है, ठीक। आगे देखेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया, तीसरा नंबर, है ना। अभिक्रिया, है ना। रोजेनमुंड अभिक्रिया होता क्या है ना। पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जो एसिड क्लोराइड है उसका जाइलिन में बना विलयन हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो सिंपल सा देखेंगे, कहने का मतलब एसिड क्लोराइड CH3CO और यहाँ से Cl किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से, मतलब अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, है ना। किसमें, जाइलिन, जाइलिन में बना विलयन, है ना। किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोजन से। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, बाहर क्या जाएगा, एक बार हाइड्रोजन और एक बार क्लोरीन मिलकर HCl बना के बाहर चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, बनेगा क्या, CH3CHO, मतलब एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ लिखेंगे पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एसिड या फिर एसिड क्लोराइड का जाइलिन में बना विलयन हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्डिहाइड का निर्माण करता है। एल्डिहाइड का निर्माण करता है। यहाँ हम लोग एक कार्बन लिए थे, अब यहाँ से एसिडिक क्लोराइड कहने का मतलब R भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ से होगा क्या, इसके जगह पर R ले सकते हैं, इधर हो जाएगा COCl, कितने बार हाइड्रोजन है, दो बार हाइड्रोजन है, इसकी उपस्थिति में पैलेडियम PD और BaSO4 जाइलिन में बना विलयन, किसमें, जाइलिन बनेगा क्या, यहाँ से R बॉन्ड CHO और इधर से निकल गया जो R क्या, HCl। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला रिएक्शन हम लोग समझेंगे, कितने रिएक्शन हो गए,
3 रिएक्शन कंप्लीट कर दिए। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, स्टीफेन अभिक्रिया। कहने का मतलब स्टीफेन अभिक्रिया। ये भी बहुत ही सिंपल है, मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड ले सकते हैं, एल्किल एल्किल साइनाइड लेंगे और उसका हमको क्या करना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा। जैसे ही अपचयन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। ठीक, स्टीफेन अभिक्रिया है ना। देखेंगे होगा क्या, एल्किल साइनाइड मतलब आर बॉन्ड सी एन, आर बॉन्ड सी एन मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बंद होगा, आपके 3 बंद होंगे। ठीक, इसका भी हमको क्या कराना रहेगा, अपचयन है ना, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में होता है, SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में, SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में सबसे पहले एक बंद ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब 2 बार हाइड्रोजन हमको लेना पड़ेगा। तो बनेगा क्या, आर बॉन्ड सी, इधर से डबल बंद मतलब सी एच डबल बंद और NH। ठीक, अब इसका हम लोग झलक गठन कराएंगे, मतलब H2O से क्रिया कराएंगे। जैसे हम लोग H2O से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन मतलब दोनों बंद ब्रेक होगा। जैसे ही दोनों बंद ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, आर बॉन्ड CHO और बाहर निकल जाएगा आपका अमोनिया, NH3 बना के बाहर चला गया। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब देखेंगे यहाँ SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड का अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक, एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे तो इस आर की जगह पर कार्बन की श्रृंखला, एक कार्बन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 और CN। ठीक, कितने बार हाइड्रोजन है, 2 बार। किससे क्रिया करा रहे हैं, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में होगा क्या, पहले ही होगा क्रिया हो जाएगा HCl, आर की जगह पर क्या हो जाएगा आपका CH3 CH डबल वन और यहाँ पे हो जाएगा NH। इसका जल अपघटन कराएंगे मतलब H2O से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, CH3CHO और NH3 बाहर निकल जाएगा, सिंपल सा। तो एस्टेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ये है एल्किल साइनाइड, लिख लेंगे एल्किल साइनाइड और यहाँ से हमारा हो गया एल्डिहाइड। ठीक, इस तरह से हम लोग समझ लिए, 4 कंप्लीट कर लिए। पहला था कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण द्वारा, सेकेंड नंबर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा, थर्ड नंबर हम लोग देखे रोजनमुंड अभिक्रिया। सिंपल सा रोजनमुंड अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब एसिड क्लोराइड की क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे। ठीक, फिर चौथा नंबर स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एल्किल साइनाइड का अपचयन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। ठीक, आगे अगला नंबर हम लोग पढ़ेंगे है ना, एल्काइन के जल योग द्वारा, है ना, 5वां नंबर। 5वां नंबर देखेंगे एल्काइन पर जल के योग द्वारा।
एल्काइन पर जल के योग द्वारा। सिंपल सा, एल्काइन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, ट्रिपल बंध हो जाएगा, है ना। 1% HgCl2 और 42% H2SO4, है ना। एल्काइन कहने का मतलब CH, इधर से कितने ट्रिपल बंध, यहाँ से क्या होगा CH। इसका हम लोग क्या करेंगे, जल का योग करेंगे। कहने का मतलब किससे क्रिया, H2O से क्रिया कराएंगे। इसमें किसमें जुड़ता है, H पर प्लस होगा और OH पर क्या होगा माइनस। सिंपल सा, एक बंद ब्रेक होगा, दोनों में एक एक बंद कमी आएगी, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, होगा क्या यहाँ से CH2, CH2 डबल वन, और यहाँ से CH, और इधर से बंद OH हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे, जैसे ही ये आपका विद्युत रेडी तत्व है ऑक्सीजन, अपने आप में ही रिएक्शन होगा, यहाँ से बनेगा क्या, हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन डबल वन के साथ इस कार्बन के साथ, तो होगा क्या यहाँ से CH3CHO, इस तरह से निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब हमको क्या प्राप्त होगा, एसिटिल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसकी उपस्थिति में होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। 1% आपका HgCl2 और 42% H2SO4, है ना। किससे क्रिया कराए थे, H2O से, ठीक। इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर देखेंगे, ऊपर लिखना रहेगा HgSO4, सॉरी, ऊपर लिखेंगे 1% HgSO4 तथा 42% H2SO4 की उपस्थिति में एल्काइन पर जल के योग द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग 5 रिएक्शन देख लिए। एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बंध है। H2O से जैसे ही क्रिया कराएंगे, पहले ये अभिक्रिया हो जाएगी, एक बंध टूटेगा, एक के साथ हाइड्रोजन और एक के साथ OH जाके जुड़ जाएगा, और जैसे इसको हम लोग आपस में क्रिया होगा, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इधर, और उधर से CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, है ना। ये है 2 कार्बन है तो H, और आयन प्रत्यय हो जाएगा तो एथाइन, और ये है आपका एसिटिल्डिहाइड। है ना, ठीक। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, कितने हो गए टोटल, 5 हो गए। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में होगा क्या, कहने का मतलब एक बार और हम लोग पढ़ेंगे फिनाल वाले टॉपिक में। तो 6 नंबर, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, कहने का मतलब फिनॉल की क्रिया HCl तथा HCl से कराएंगे। जैसे ही क्रिया कराएंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, योग अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। योग अभिक्रिया होने के बाद जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो आपका बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। H2O से क्रिया करा देंगे तो देखेंगे, यहाँ से फिनॉल बेंजीन रिंग OH, ये किससे कराएंगे, HCN तथा HCl से क्रिया कराएंगे, होगा क्या, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, या तो आर्थो से जुड़ेगा या तो पैरा से। यहाँ से कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन, तो थोड़ा सा समझेंगे।
इधर से होता है हाइड्रोजन सिंगल बंध, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बंध है? 3 बंध है। जैसे ही एक बंध ब्रेक होगा तो दोनों में एक एक बंध की कमी आएगी, है ना। जैसे एक एक बंध की कमी आएगी तो यहाँ से हाइड्रोजन होगा, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग, और यहाँ पे OH है, इधर से जुड़ेगा CH डबल बंध के साथ नाइट्रोजन, और यहाँ से H। अब ध्यान रखेंगे इस नाइट्रोजन पर क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉनिक गुण होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, Ab3 है, बंध का इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर माइनस और इस पर क्या होता है? प्लस। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ से? NH2, NH2, और इस पर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ से क्या हो जाएगा? Cl, इस पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। अब किससे क्रिया करा देंगे? H2O से क्रिया करा देंगे। जैसे ही H2O से क्रिया कराएंगे, ये वाला ऑक्सीजन दोनों बंद टूटेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और NH4 ये बना लेगा। यहाँ से बनेगा क्या? आपका बेंजीन रिंग। ठीक, यहाँ से क्या है? OH, यहाँ से हो जाएगा आपका CHO, और बाहर निकल जाएगा NH4Cl। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड निर्माण हुआ, है ना। एक बार रिएक्शन हो चुका है। ये आपका क्या है? फिनॉल। फिनॉल ये माध्यमिक उत्पाद है, और ये क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन कंप्लीट कर लिए? 6 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, है ना। आगे आ जाएगा गाटरमान कोच संश्लेषण। ठीक, अगला रिएक्शन गाटरमान कोच संश्लेषण। कितने रिएक्शन हो गए टोटल? टोटल 8 रिएक्शन हो गए हैं। लुगा नंबर गाटरमान कोच संश्लेषण। सिंपल सा सेम रिएक्शन वही है। HCl के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO ले लेंगे। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे तो होगा क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग ले सकते हैं और फिनॉल भी ले सकते हैं, है ना। ये जैसे हमने बेंजीन लिया, इसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराएंगे, और यहाँ से क्या होगा? HCl से। जैसे हम लोग क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? सिंपल सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या होता है? कार्बन के साथ क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन होता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ बाहर चला जाएगा, HCl, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। यहाँ से बना क्या? CHO, और बाहर क्या निकल गया? HCl। वही सेम सेम देखेंगे दिखेगा, लेकिन भाग लिया है आपका ये वाला हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला गया है, और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CHO। ये आपका बेंजीन है, ये है बेंजल्डिहाइड। इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए? 9 रिएक्शन देख लिए, है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के रासायनिक गुण। ठीक, इसमें से 3-4 रिएक्शन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखें, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर एक बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।